गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन में लेआउट। लेआउट आप जैसा समझ रहे हैं, लेआउट से आप क्या समझते हैं? लेआउट है वह ये एक पैटर्न है डिज़ाइन का, जिसमें आप कपड़े को जब आप कपड़े पे जब आप डिज़ाइन को बिछाते हैं, यानी अभी तक हमने क्लासेस में, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था पैटर्न मेकिंग। तो मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और फ्लैट पैटर्न्स। जब इन फ्लैट पैटर्न्स को हम डेवलप कर लेते हैं तो आगे हम डिज़ाइन के अनुसार हम क्या करते हैं, उसे कपड़े पे बिछाते हैं। काटने के पहले, कटिंग प्रोसीजर से पहले हमें कपड़े को बिछाना, कपड़े पे इन पैटर्न्स को बिछाना चाहिए ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायती तरीके से कपड़े को पर इस जितने भी हमारे पीसेस हैं, जैसे फ्रंट है, बैक है, स्लीव्स है, कॉलर्स हैं, पट्टी है, इन सबको व्यवस्थित करने की जो विधि है उसे कहते हैं लेआउट। और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं, आप मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग कुर्ते, कई बार बहुत डिफेक्टिव पीसेस होते हैं कि कुर्ते में आगे की तरफ तो बूटे का मुंह, यानी अगर मैं कैरी से समझाऊं तो आगे से तो कैरी सीधी सीधी जा रही होती है, और जब आप पीछे की तरफ से कुर्ते का बैक देखेंगे तो कैरी उल्टी आ रही होती है, यानी उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही दूसरा डिफेक्ट होता है, आपने देखा होगा शर्ट, जेंट्स की जो शर्ट होती है उसमें स्लीव्स वो होती है, कॉलर होती है। तो पूरी जैसे शर्ट है तो शर्ट तो धारीदार है, लंबी वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं उसमें, और जो कॉलर है उसमें आड़ी स्ट्राइप्स आ रही होती हैं। या फिर पॉकेट जो है, जेब जिसे कहते हैं, उसमें आड़ी धारियाँ आ रही होती हैं, या धारी से धारी मैच नहीं करती और अलग होती है। तो जो ये व्यवस्थित नहीं होता तो वो डिज़ाइन हमारी आंखों को चुभता है और हमें उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है और हम पसंद नहीं करते उस ड्रेस को। तो ये एक परिभाषा है और इसका उद्देश्य क्या है? डिज़ाइन को अंतिम रूप देने के बाद जो भी हम ड्रेस की डिज़ाइन, ये बात यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं? ड्रेस डिज़ाइन की। तो जब हम किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन कर देते हैं, उसके निर्माण का अगला कदम होता है लेआउट। परिधान निर्माण में शामिल विभिन्न चरणों में चुने हुए डिज़ाइन, कपड़े का अनुमान, कपड़े पर लेआउट। और लेआउट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कि कपड़े की बचत करना। हम अगर कपड़ा महंगा ज़्यादा काट देंगे और वेस्ट करेंगे तो हमारा डिज़ाइनिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो कपड़ा कितना खरीदना है बाज़ार से, वो भी लेआउट से आपको आइडिया लग जाता है। कटिंग, असेंबलिंग, सिलाई और अंत में परिष्करण के लिए, यानी कि जब फिनिशिंग दी जाती है तो पैटर्न में ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये लेआउट के साथ साथ चलते हैं। पैटर्न लेआउट का मुख्य लाभ है कि वह कपड़े के अपव्यय यानी वेस्टेज को कम करता है और बेहतर उपयोग में मदद करता है। लेआउट के मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, कितना कपड़ा खरीदना है, क्या वेस्ट है, और कपड़े का बेस्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा लेआउट में हमारा मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आता है महत्व। लेआउट का महत्व क्या है? जो मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी परिधान की, जब हम कोई भी स्टाइल या शैली डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट होता है जब हम सिंगल अपने लिए, खुद के लिए कपड़ा स्टिच कर रहे हैं। लेकिन जब हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कपड़े के क्या बनाए जाते हैं? पैटर्न्स, पेपर पैटर्न्स, फ्लैट पैटर्न्स। और आपको मैंने पढ़ाया था कॉमर्शियल पैटर्न, जो आखिरी और अंतिम पैटर्न होता है, जिसमें सभी डिज़ाइन के कॉलर आपकी कैसी होगी, पीटर पैन कॉलर होगी या स्ट्रेट कॉलर होगी या चाइनीज़ कॉलर होगी, स्लीव्स में रेगलान स्लीव होगी, पफ स्लीव होगी, या लंबी बाहें होंगी, छोटी बाह होगी, मतलब जितना लेस लगेगी, फ्रिल लगेगी, योक लगेगा, कोई भी चीज़ है वो सब हम उसमें पैटर्न में डिपिक्ट कर देते हैं। और उन पैटर्न्स में को कहाँ कहाँ कपड़े पे लगाएंगे, वह पैटर्न को, लेआउट को का महत्व बताता है। कपड़ा निर्माण में कपड़ा एक कच्चा माल, प्रमुख कच्चा माल है, क्योंकि कपड़ा ही सबसे बेस है। कपड़ा लागत का 70% कपड़े द्वारा अगर हम जो ड्रेस का, पूरी ड्रेस जो स्टिच ड्रेस है, अब ये मानते हैं कि स्टिचिंग के सारे चार्जेस लगा के
स्टिचिंग की कॉस्ट लगा के, धागे की कॉस्ट, इलास्टिक की कॉस्ट, लेस की कॉस्ट, ये सब 30% है। लेकिन मुख्य कॉस्टिंग जो कपड़े की लागत, जो वस्त्र की लागत है, वो क्या बैठती है, आपका जो कपड़ा है जिसमें आप स्टिच कर रहे हो, यानी ड्रेस की जो कॉस्टिंग है बात कर रही हूँ मैं। कपड़े पर पैटर्न लेआउट शामिल योजना शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो परिधान के लिए उपभोग किए जाने वाले कपड़े की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह गुणवत्ता के लिए जांच के माध्यम से कपड़े में किसी भी दोष की देखभाल करने के लिए अनुमति देता है। यानी कि जब आपने कपड़े को बिछाया टेबल पर, तो आप जब लेआउट बिछाते हैं तो अगर डिज़ाइन यानी कि प्रिंट में कोई डिफेक्ट है, कभी कहीं से कपड़ा कोई चिरा हुआ है, ताने में कोई, ताने बानों में कोई दिक्कत है, यानी कहीं से कोई कपड़े में छेद है, या वीविंग में गलतियां हैं, ये सब चीज़ें भी लेआउट के समय हमें पता चल जाती हैं। लेआउट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कपड़े का प्रकार, यानी कपड़ा कैसा है, किस तरह का है, मलमल का है, खाकी जीन्स है, नेट का है, सिल्क का है, ऊनी है, ये भी डिपेंड करता है कि कपड़ा कैसा है, उसको बिछाने का तरीका बदल जाता है। कपड़े की दिशा, आपने देखा होगा, कपड़ा लंबाई में काटना है, आड़े में काटना है, तिरछे में काटना है, तो दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कपड़े की चौड़ाई यानी अर्ज, कभी 36 इंच का अर्ज, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जो अर्ज चौड़ाई है, कभी 36 इंच की होती है, कभी 40 इंच की होती है, कभी पना, उसको बोलते हैं कपड़े का पना, यानी वो कभी 45 इंच का भी होता है, कभी 95 इंच का भी होता है। कपड़े की सतह कैसी है, यानी चिकनी है, समतल है, खुरदुरी है, मोटी है, पतली है, झीनी है, जो आपको पता है। कपड़े का पैटर्न, यानी कि कैसा पैटर्न का कपड़ा है। शैली यानी परिधान की स्टाइल, डिज़ाइन कैसा बनाया जाने वाला है। और कपड़े के काटे जाने वाले हिस्सों की संख्या, यानी कि संख्या मीन्स फ्रंट, एक जैसे मेन क्या हो जाएगा, एक फ्रंट, एक बैक, एक स्लीव्स, कॉलर, पट्टियाँ, जेब, और उसके अलावा फिर जैसे योक है, अगर स्लीव्स में भी जैसे कफ लगना है, स्लीव्स में भी कफ लगना है, तो वो सब कपड़ों पे कटेगा। अगर बेल्ट है, पट्टी है, वो सब भी कपड़ों पे कटेगा। ये हम उसके अलावा आता है, हमारी बात आती है लेआउट के प्रकार। अलग अलग तरह के लेआउट होते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको समझाने से पहले एक बार आपको ये चित्र दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ओपन लेआउट, कॉम्बिनेशन फोल्ड, मतलब ये आप कपड़ा ओपन लेआउट जो देख रहे हैं, खुला हुआ लेआउट, यानी कि जिसमें हम कपड़ा पूरा सीधा बिछा देते हैं। ये आप सेल्वेज लिखी हुई देख रहे हैं, आड़े, तो सेल्वेज किसे बोलते हैं, किनारी, यानी आड़ा। एक ये जो एक तरफ लेफ्ट राइट सेल्वेज है और राइट तरफ सेल्वेज है, यानी कि कपड़े की चौड़ाई ये है। और कपड़ा हम किस में काटते हैं, हमेशा बच्चों याद रखिएगा, कपड़ा हमेशा कोशिश करिए कि हम लंबवत, यानी लंबाई में कपड़ा काटें, ताने के डायरेक्शन में। कपड़े को ग्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, कपड़े की ग्रेन, याद रखिएगा मेरा पॉइंट, मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ। कपड़े को लंबाई में जब काटते हैं, जो लंबाई वाला डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, कपड़े की ग्रेन। फिर आता है जब आपको स्कर्ट बनानी होती है, उरेबी स्कर्ट, तो उसमें होता है कॉम्बिनेशन फोल्ड, यानी कि कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया जाता है और उसको तिरछा काटा जाता है। देखिए आप इसमें तिरछा काट रहे हैं, एक तरफ फोल्ड आ रहा है और एक तरफ किनारी आ रही है। फिर आता है डोव टेलिंग, जिसमें कि कॉलर्स वगैरह कटती हैं। फिर आता है ऑफ सेंटर क्रॉस वाइज फोल्ड, यानी कि सेंटर से हटके जब हमें फोल्ड करना पड़ता है डिज़ाइन के अनुसार। कई बार डिज़ाइन ऐसे होते हैं, कभी लेंथ वाइज सेंटर फोल्ड होता है, कभी क्रॉस वाइज सेंटर फोल्ड होता है। तो ये हमारे अलग अलग तरह के लेआउट के फोल्ड हैं। ये मैं आपको जब कॉलेज खोलेंगे तो मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी। लेंथ वाइज फोल्ड, ऑफ सेंटर फोल्ड, लेंथ वाइज फोल्ड, क्रॉस वाइज फोल्ड, ऑफ सेंटर क्रॉस वाइज फोल्ड, डबल फोल्ड, जब हम कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं, यानी कि कपड़े को दो बार यानी 4 बार, एक बार फोल्ड किया तो एक सिंगल फोल्ड कहलाया, और उसको डबल दोबारा फोल्ड किया तो क्या कहलाएगा, डबल फोल्ड। फिर कॉम्बिनेशन लेआउट, यानी कि जिसमें लंबाई में भी कपड़ा काटा जाता है और क्रॉसवाइज भी कपड़ा फोल्ड करती है। जो यूजुअली कॉम्बिनेशन फोल्ड किस में काम आता है, जब हम उरेबी स्कर्ट्स बनाते हैं। ओपन लेआउट सबसे कॉमन है, जिसमें कपड़े को तय नहीं किया जाता और कपड़ा सीधा रख के, यानी खुले कपड़े को जब हम काटते हैं, क्योंकि जब डिज़ाइन ऐसा होता है,
जैसे अगर हमें ये देखिए, आप दो इस ड्राइंग में देख रहे हैं, दो स्लीव्स हैं, तो एक स्लीव के सेंटर में हमको बीच में मोटिफ लेना है मोर का, और सपोज मोर है और दूसरा मोर दूसरी तरफ है, तो दोनों स्लीव्स में बराबर आना चाहिए। फोल्ड करने से वो बराबर नहीं आएगा, तो हम उसे ओपन फोल्ड लेआउट में कपड़ा काटते हैं। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट। और अब लेआउट काटने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।